नमस्कार। डिजिटल कंप्यूटर दुनिया में आप सबका स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं कि हमारे पास मेमोरी ऑफ यूनिट के बारे में जानेंगे कि हमारे पास मेमोरी ऑफ यूनिट जो होता है इसके बारे में आज देखेंगे कि हमारा मेमोरी ऑफ यूनिट काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास आता है, सबसे पहले आ रहा है हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि मेमोरी ऑफ यूनिट का मतलब होता है कि हम मेमोरी के अंदर डेटा का जब स्टोर करेंगे तो हमारा वो किस प्रकार स्टोर होगा, वो किस प्रकार मेमोरी में जाएगा और मेमोरी में किस प्रकार से स्टोर होगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब हमारे पास मेमोरी आता है और मेमोरी के अंदर पे डेटा को स्टोर करते हैं तो डेटा हमारा 0 और 1 के फॉर्म में होता है। और 0 और 1 को हम क्या कहते हैं, बाइनरी कहते हैं। और बाइनरी हमारा जिस प्रकार से हमारा काम करता है वो हमारा केवल 0 और 1 पे होता है। तो उसी प्रकार से 0 और 1 को हम बाइनरी कहते हैं और बाइनरी जो हमारा होता है उसे हम बीट कहते हैं। और वो जो बीट होता है वो छोटा बी से इसको डिनोट किया जाता है, ये चीज़ आप ख्याल रखिए। और मेमोरी का सबसे छोटा इकाई को हम बीट कहते हैं। अक्सर ये पूछा जाता है कि बताइए मेमोरी का सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो मेमोरी का सबसे छोटी इकाई को हम बीट कहते हैं और कंप्यूटर का सबसे छोटी इकाई को हम बीट कहते हैं। इसके बाद आता है कि हमारे पास जब कंप्यूटर कुछ बीटों को जब मिला दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे पास 0 और 1 ऐसे हमारे बीट जो बनता है, बीट 4 बीट को हम मिला देंगे तो हमारे पास 1 निबल बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल रियल लाइफ पे अगर सपोज कीजिए कि हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं दुकान, तो दुकान पे क्या होता है कि हम केजी के अनुसार से उस सामान को खरीदते हैं, या फिर कोई पीस के अनुसार से हम खरीदते हैं, या कोई दर्जन के अनुसार से खरीदते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास 0 और 1 जो होता है, जैसे हमें सपोज कीजिए कि हम कोई भी सामान 1 केजी खरीदना है तो कितना ग्राम मिला के 1 केजी बनता है, तो 1000 ग्राम को मिला दिया जाता है तो 1 केजी बनता है। उसी प्रकार से 0 और 1 को 4 बीट्स को मिला दिया जाता है तो हमारा 1 निबल बनता है। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला जो आ रहा है हमारे पास बोल रहा है क्या, जब हम 8 बीट को मिला देते हैं तो हमारा बनता है 1 बाइट। कितना बनता है? 1 बाइट। 1 बाइट कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 8 बिट्स जब मिला दिया जाता है तो हमारा बनता है 1 बाइट। और इसको डिनोट किया जाता है बड़ा बी से। एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि छोटा और बड़ा में बहुत अंतर होता है। छोटा बी का मतलब होता है बीट और बड़ा बी का मतलब होता है बाइट। इसके बाद हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं कि जब 1024 बाइट को मिला दिया जाता है तो बनता है 1 केबी। केबी कहने का मतलब हो गया किलो बाइट। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हमारे पास किलो का मतलब होता है किलो बाइट और 1024 बाइट को मिला दिया जाता है तो बनता है 1 केबी। 1024 केबी को जब मिला दिया जाता है तो बनता है 1 एमबी मतलब मेगाबाइट। मेगाबाइट कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जब डेटा को स्टोर करते हैं तो वो हमारा एमबी में होता है, उसे हम मेगाबाइट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है उसे हम कहते हैं 1024 एमबी को जब मिला दिया जाता है तो हमारा बनता है 1 जीबी मतलब गीगाबाइट। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम मेमोरी में स्टोर करते हैं तो हमारा सब जीबी में मिलता है। उसी प्रकार से गीगाबाइट का मतलब होता है कि गीगाबाइट का मतलब होता है डेटा को जब हम स्टोर करेंगे तो वो जीबी में स्टोर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा है कि हमारे पास मेगाबाइट और मेगाबाइट के बाद जो आता है उसे हम कहते हैं गीगाबाइट। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो नज़र आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है 1024 एमबी मतलब हो गया कि 1 जीबी। और 1024 जीबी इक्वल टू कितना होता है, तो हमारे पास आता है 1 टीबी। टीबी का मतलब होता है टेराबाइट और ये टेराबाइट जो हमारे पास नज़र आ रहा है ये टेराबाइट मतलब होता है कि आप जितना भी कंप्यूटर में हम क्या करते हैं डेटा को स्टोर करते हैं वो टीबी में होता है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास आ रहा है जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि हमारे पास 1024 टीबी इक्वल टू 1 पीबी होता है, मतलब पेराबाइट या पेटाबाइट बोलते हैं।
इस प्रकार से हमारा ये काम करता है, जिसके अंतर्गत टीबी और टीबी के बाद पीबी आता है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है जिसको हम बोलते हैं 1024 पीबी इक्वल टू एक ईबी होता है, मतलब एक्साबाइट होता है। अब इस चीज़ को ध्यान रखिए। और हमारे पास नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट को हम कहते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है 1024 ZB इक्वल टू A1YB होता है, जिसके अंतर्गत हमने कहा कि हमारे पास इसके बाद हमारे पास जो आता है उसे हम कहते हैं ZB के बाद हमारे पास आ रहा है जिसको हम ZB के बाद हम YB कहते हैं। हमारे पास YB आता है, YB मतलब योटा बाइट और ZB मतलब जेटा बाइट। तो ये था मेमोरी यूनिट, और ये मेमोरी यूनिट हमारा इस प्रकार से ये काम करता है, जिसके अंतर्गत हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास मेमोरी जो मैनेजमेंट होती है, इसके बाद हमारा डेटा जो स्टोर होता है इसी प्रकार से स्टोर होता है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले 0 और 1 को हम बीट कहते हैं, और हमारा बाइनरी डिजिट भी कहते हैं। 4 बीट को मिला देते हैं तो 1 निबल बनता है। 8 बिट्स को मिला देते हैं तो ये 1 बाइट बनता है, और 1 बाइट को मिला देते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा, 1024 बाइट को हम 1 KB, और 1024 KB को हम 1 MB कहते हैं, और 1024 MB को हम 1 GB कहते हैं, और 1024 GB को हम 1 TB कहते हैं, और 1024 TB को अगर मिला दिया जाता है तो बनता है 1 PB, मतलब पेटाबाइट एंड पेराबाइट। 1024 PB को मिला देते हैं तो 1 EB बनता है, मतलब एक्साबाइट। 1024 EB को हम मिला देते हैं तो हमारा बनता है 1 ZB, मतलब जेटाबाइट, और 1024 ZB को हम मिला देते हैं तो बनता है 1 YB, मतलब योटाबाइट। तो इस प्रकार से हमारा ये काम करता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको इस चैनल में आप नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लाइक करें और शेयर भी करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।